किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहें जो उस क्षेत्र में सफल हो। दोस्तों, हमेशा संगत का असर आने वाले अपने ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है, इसलिए जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में अपने आप को संलग्न रखें, यानी जोड़े रखें। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर डेली करेंट अफेयर्स यानी 24 जनवरी 2022 के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह आने वाली एग्जाम जो भी एग्जाम है उसके लिए जो इसका स्टैटिक जीके है यानी जो इससे संबंधित जीके है, चाहे जो करेंट है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम अप्रैल महीना के 25 क्वेश्चन को भी, अप्रैल 2021 के 25 क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2008 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज के दिन दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस है, यानी इसको दोस्तों महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। इस दिन ही हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज के दिन ही पहली बार अपने कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला था। ठीक है, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर्स 24 जनवरी 2022। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी महिला जलवायु चैंपियनशिप यानी यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट कौन बनी है? ठीक है, यानी यूथ क्लाइमेट कौन बनी है? भारत की पहली है। ठीक है, भारत की। तो देखिए, इसका नाम है प्रांजल पाटिल। कौन बनी है? प्रांजल पाटिल, याद रखिएगा, प्रांजल पाटिल। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिला जागरूकता की बढ़ावा देने के लिए जो हमारा प्राजक्ता कोली है, हमने प्रांजल पाटिल बोल दिया दोस्तों, क्योंकि प्रांजल पाटिल जो थी ना, आईएएस बनने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला थी, याद रखिएगा। ये है हमारा प्राजक्ता कोली। किसके लिए? मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, महिला जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, अब यूएनडीपी आया है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। यूएनडीपी क्या है? तो यूएनडीपी दोस्तों हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, यानी इसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों, याद रखिएगा। 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। और देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूएनडीपी इम्पोर्टेंट किस लिए है कि यह मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक जो पर हर साल जारी किया जाता है, इसको यही जारी करता है। ठीक है, और यह 3 आधार पर जारी किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला तो हमारा है शिक्षा है, और प्रति व्यक्ति आय है, और जीवन प्रत्याशा है। देखिए, इससे ना हम लोग जब बीपीएससी मेंस का एग्जाम ले रहे थे तो पिछले बार, तो इससे एक पूछा गया था यूएन यानी मानव विकास सूचकांक के द्वारा। ठीक है, तो इसमें पहले साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय है, और जीवन प्रत्याशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 131वें नंबर पर भारत का स्थान है, जब 2021 में जारी किया गया था, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किसने शुरू किया है? तो देखिए, यह भारत और जापान के बीच है, जो बंगाल की खाड़ी में हुआ। और इसमें कौन कौन से जहाज ने भाग लिया है? तो देखिए, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस तलवार। ठीक है, यह क्या है? आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमक। ठीक है, देखिए, आईएनएस तलवार जो था दोस्तों, वो पिछला बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था आईएनएस तलवार के बारे में। तो याद रखिएगा, समुद्री साझेदारी अभ्यास शिवालिक, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत। ठीक है, चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, क्वेड ये पूछा गया था दोस्तों,
दोस्तों जो अभी बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेड में कौन कौन सा देश शामिल है, ठीक है। तो देखिए मालाबार जो युद्धाभ्यास है ना वही क्वेड द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी क्वेड 2017 में जब बनकर तैयार हुआ तो इसमें भारत है, याद रखिएगा क्वेड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसका होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका होता है दोस्तों फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे, इक्वेरिन जो है यह मालाबार और इक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच युद्धाभ्यास है, ठीक है। और काजिंद है दोस्तों भारत और काजाकिस्तान। देखिए हमने इसके पहले में पढ़ा था कि काजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान बना था और यहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ने के कारण यानी तेल की कीमत बढ़ने के कारण यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे आपातकाल लागू हो चुका था। चलिए आगे देखिए, मियां मोटली किस देश के प्रधानमंत्री बनी हैं? तो बारबाडोस की। कहाँ की? बारबाडोस की। और देखिए ये सेकेंड कार्यकाल के लिए बनी है, लेकिन याद रखिएगा जो मियां मोटली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन के उपनिवेश से अलग होने वाला नवीनतम गणराज्य बना है। यानी कौन बना है? नवीनतम गणराज्य बना है बारबाडोस। देखिए हम लोग भी भारत जो था ब्रिटेन के उपनिवेश में था, तो हम लोग 1947 में ही आज़ाद हो गए, ठीक है। लेकिन ये नया नवीनतम क्या हुआ है? गणराज्य बना है। देखिए गणतंत्र प्रणाली से चुने वाली पहली प्रधानमंत्री बनी है ये जो हमारे क्या नाम है? मियां मोटली। देखिए फर्स्ट राष्ट्रपति जब बना था उसके बाद सेंड्रू मेसॉन बने थे, याद रखिएगा। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है और इसका मुद्रा डॉलर है। अब देखिए अब हम जान लेते हैं कुछ अपॉइंटमेंट जो विश्व स्तर पर है, जैसे कि एनडीबी का नया देश कौन बना है? तो मिस्र बना है 9वां, ठीक है। और एससीओ का हम लोग पढ़ेंगे कि ईरान बना था, ठीक है, नवीनतम। हाल ही में ब्रिटेन ने किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन ने लुईस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन के ही फार्मूला 1 क्या है? रेसर है, यानी कार चलाते हैं, याद रखिएगा। फार्मूला 1 रेसर लुईस हैमिल्टन। अभी वर्तमान में हाल ही में 2-4 दिन पहले हम लोग पढ़ा था कि क्लाइव लाइड जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान है, जो 1983 ईस्वी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस समय यह क्या थे? वेस्ट इंडीज के कप्तान थे। इनको ना इस बार नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन के महाराजा वहाँ के प्रिंस के द्वारा उपलब्ध दिया गया है। देखिए 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया था? देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। देखिए 3 गो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का ही अर्थ होता है दोस्तों समानता, मतलब इक्वलिटी यानी समानता। तो देखिए याद रखिएगा हैदराबाद में ये शुरुआत होगा, ठीक है। यह संत रामानुजाचार्य, जो हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ते हैं कि संत रामानुजाचार्य जो थे ये एक महान दक्षिण के कवि थे, ठीक है। और ये क्या थे? भक्ति आंदोलन से संबंधित है। भक्ति आंदोलन देखिए 100 करोड़ रुपए इसकी लागत है इसको बनाने के, लेकिन इसमें केवल दान के द्वारा, मतलब लोग जो दान देंगे वही पैसा इसमें क्या हो जाएगा? आवंटित किया जाएगा, यानी एकत्रित किया जाएगा। देखिए विश्व की दूसरी बैठी हुई प्रतिमा है, यानी बैठा हुआ प्रतिमा है। और प्रथम कौन है? थाईलैंड में बुद्ध की प्रतिमा है, याद रखिएगा। थाईलैंड में बुद्ध की प्रतिमा प्रथम बैठी हुई प्रतिमा है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु में विख्यात है। देखिए भक्ति मार्ग से संबंधित है, समानता से संबंधित है, छुआछूत को इन्होंने मिटाने पर बल दिया था, ठीक है। समानता पर बल दिया था, छुआछूत को मिटाने में। और ये पूछता है कि श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए 5 संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय थी, ब्राह्मण संप्रदाय, ठीक है। इसी प्रकार तो श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा रामानुजाचार्य। क्या है? रामानुजाचार्य। और देखिए इन्होंने ना एक मत भी दिया था, जो संत है प्रमुख 5 उन्होंने सब अपना अपना मत दिया था। तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। क्या दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद का मत किसने दिया था? रामानुजाचार्य। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि शुद्धाद्वैतवाद को वल्लभाचार्य, ठीक है। और
ये क्या कहा जाता है, अद्वैतवाद का शंकराचार्य, ठीक है, अद्वैतवाद प्रथम बार शंकराचार्य। तो देखिए विशिष्टाद्वैतवाद यानी रामानुजाचार्य, बड़ा नाम है तो बड़ा है, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों हमने बताया था कि 3 याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस। तो देखिए साधु वीर द्वीप पर है, यह नर्मदा नदी पर है, ठीक है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। राम सुतार बनर्जी इसके क्या थे, वास्तुकार थे। और देखिए स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों पाली राजस्थान में अभी 2021 में इसकी शुरुआत हुआ था। यहीं से सोजत की मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है, ठीक है, सोजत की मेहंदी और स्टैचू ऑफ पीस। भारत में प्रस्तावना में समानता है, तो देखिए प्रस्तावना में दोस्तों 3 प्रकार की तो न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और समता दोस्तों 2 है, एक अवसर एवं प्रतिष्ठा, याद रखिएगा अवसर एवं प्रतिष्ठा मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाग 3 में समानता है दोस्तों, मतलब भाग 3 जो हमारा मूल अधिकार है उसमें समानता का जिक्र किया है 14 से 18 अनुच्छेद के बीच, ठीक है। देखिए 19 जनवरी को किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया, कोक बोरोक दिवस, कहाँ कोक बोरोक दिवस, तो कोक बोरोक दिवस दोस्तों त्रिपुरा की मूल भाषा है और यह त्रिपुरा में मनाया गया है और यह वहाँ की कार्यकारी भाषा भी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। और देखिए 44वें नंबर का यह मनाया गया है, आदिवासी समाज द्वारा इसको मनाया जाता है। और हमने पढ़ा था 2 दिन पहले कि 21 जनवरी को दोस्तों क्या हुआ था, इसकी स्थापना दिवस भी मनाया गया था 50वां, ठीक है। महाराजा विक्रम सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो अगरतला जो कि त्रिपुरा की क्या है दोस्तों राजधानी। महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट, वहाँ के नहीं अंतिम क्या थे, महाराजा थे, ठीक है, कहाँ के, त्रिपुरा के। और इसी दिन जिस दिन इसके उद्घाटन किया गया उसी दिन प्रोजेक्ट 100 का संबंध भी शिक्षा से जो कि त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ। और यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों विप्लव देव, ठीक है। गवर्नर यानी राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखिएगा। देखिए होजगिरी नृत्य कहाँ से है, तो त्रिपुरा की, होजगिरी त्रिपुरा की। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंध पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद कर रखिएगा। आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 में किसने जीता है, तो प्रोफेसर विनोद कुमार, जिनको 5 लाख रुपए मिलेगा और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया। और संस्थागत श्रेणी में दोस्तों देखिए 2 श्रेणी में दिया जाता है आपदा प्रबंध पुरस्कार, एक तो व्यक्तिगत में और एक दिया जाता है संस्था में। तो संस्था में गुजरात आपदा प्रबंध संस्थान को दिया गया और व्यक्तिगत में विनोद शर्मा को। देखिए 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र भंडारी को दिया गया, किनको, राजेंद्र भंडारी। अब देखिए ये कुछ पॉइंट है मुख्य इंपोर्टेंट, जैसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था नीलमणि फुक्कन, किनको, नीलमणि फुक्कन। और 97वां दामोदर मोजी जो कि कोंकणी भाषा के हैं। देखिए एक ही बार ये दोनों की क्या हो गया था, घोषणा हो चुका था, ठीक है। देखिए 21 जनवरी 2022 को किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हील्स इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी किया था। देखिए यह भी बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हील्स नीति आयोग, रॉकी माउंटेन संस्थान और आरएमआई इंडिया के द्वारा जारी किया गया। यह क्या है दोस्तों कि हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है ना, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि पशुपालन ये सब है, तो आरबीआई लोन इस पे नहीं देती है, बैंक लोन नहीं देती है, ठीक है दोस्तों। यानी कृषि जो क्षेत्र है इस पर आरबीआई ने घोषणा किया है कि इसके तहत 40% अनिवार्य लोन मिलेगा। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक वाहन है, अभी हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाया जा रहा है, ठीक है, क्या चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन। तो इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्राइमरी सेक्टर में डाल दिया गया है, यानी अगर इलेक्ट्रिक वाहन हमारा शुरुआत करना है तो प्राइमरी सेक्टर में डालकर उसे 40% लोन लेने के लिए यह क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी किया गया है। और देखिए कुछ रिपोर्ट है अभी हाल ही में जारी हुआ है, बहुआयामी गरीब सूचकांक, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, भारतीय स्तर पर। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो आरबीआई द्वारा। फेम योजना किससे है, तो एफएएमई, तो इसके इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना। अटल इनोवेशन मिशन जारी किया गया है तो नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। आगे
अकेले कौन विमान में उड़कर दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो यह बनी है जारा स्टेफोर्ड, ठीक है, सॉरी जारा रदरफोर्ड, ठीक है। यह 52,000 किलोमीटर की लगभग यात्रा की है और 19 वर्ष की है जारा रदरफोर्ड, ठीक है। बेल्जियम की यह क्या है, लड़की है जोया अग्रवाल। दोस्तों ये 2019 में इंपॉर्टेंट था कि 2021 में कि उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरने वाली महिलाओं का दल का नेतृत्व किया था, ठीक है। और हरप्रीत चंडी, देखिए भारतीय मूल की है और भारत की है, दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाली अकेले भारतीय महिला बन गई है हरप्रीत चंडी। देखिए मेक फ्लावर 400 क्या है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला मानव रहित विमान। अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, ए आकार। हाल ही में किस राज्य के सुंदर वन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट ऑन एनिमल, यानी सुंदर वन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू किया है, यानी एनिमल को आप क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। तो यह किसने शुरू किया है, गुजरात ने, और एनजीओ द्वारा जानवरों को गोद लेने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। देखिए यहाँ के राज्यपाल दोस्तों है आचार्य देवव्रत, कौन है, आचार्य देवव्रत। और भूपेंद्र पटेल यहाँ के कौन है, सीएम है, जो 2021 में नियुक्त हुआ था, ठीक है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभयारण्य ये राष्ट्रीय उद्यान है। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, गुजरात में, याद रखिएगा। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक यानी वर्षा मेढक की एक प्रजाति को खोजा है, जो कि स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों हम फटाफट अप्रैल महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट को डिस्कशन कर लेते हैं। प्रथम भारतीय एशियाई जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड यानी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है, तो कृति करंथ को, ठीक है। हमने कल ही पढ़ा था कि विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया, तो रुमाना सिंह सहगल को। उसी तरह यह वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कृति करंथ को। देखिए नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन। उसके बाद किसने अपना बुक वेयर अबाउट से नामक उपन्यास लिखा है, तो झूमा लाहिरी, कौन, झूमा लाहिरी, ये प्रसिद्ध लेखिका के है। मौसम एवं जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिए विश्व का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किसने जारी किया है, तो ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ही दोस्तों अपने सड़कों पर बिना लोगों वाली गाड़ी को भी क्या किया जाएगा, बिना ड्राइवरलेस गाड़ी की अनुमति दे दी है, जो कि सामान्यतः 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर कौन बने थे, तो डेविड बैकहम, याद रखिएगा। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 और इसका हेनरीटा एच कोर है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये हमारा है न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे। पृथ्वी के पास सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा गया है, इसका नाम क्या है, तो द यूनिकॉर्न। हम लोग एक बार बात याद रखिएगा कि द यूनिकॉर्न इसका नाम है। और हमारे यूनिकॉर्न में जो स्टार्टअप कंपनी है उसके बड़ा जो होता है ना रूप, उसको हम यूनिकॉर्न भी कहते हैं। तो यूनिकॉर्न यह भार इसका सूर्य के भार का 3 गुना है, ठीक है। और ब्लैक होल का शब्द का प्रथम बार दिया था जॉन मिलर। उसके बाद दंतक परियोजना दोस्तों जो अप्रैल में समाचार में था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दंतक परियोजना भारत और भूटान, जैसे कि हम लोग चुक्खा परियोजना जो बार बार पूछा जा रहा था, चुक्खा तो वो भी भारत भूटान का था, उसी तरह दंतक भी भारत भूटान का। भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है, जिसको भारतीय सेना ने शुरू किया है, तो शिक्षा क्षेत्र से, ठीक है। लद्दाख का उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने हैं। हाल ही में दोस्तों ट्रेकोमा से मुक्त होने वाले दूसरा देश कौन बना है, तो देखिए ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला तो गाम्बिया बन गया है, जो अफ्रीकी देश है, दूसरा का अफ्रीकी देश है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम घाना था जो 2018 में क्या हुआ था, मुक्त हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है गाम्बिया। उसके बाद दोस्तों कि देखिए उत्तरी अमेरिका का प्रथम देश जो मलेरिया से मुक्त हुआ था तो अल साल्वाडोर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मार्च अंतिम में
अंतिम 2021 में सितंबर अक्टूबर के लगभग में या जून जुलाई अगस्त सितंबर के लगभग में जो चीन था दोस्तों वो भी मलेरिया मुक्त होने वाला देश बन गया है। तो उत्तरी अमेरिका का पूछेगा तो अल सल्वाडोर, ठीक है। और ऐसे पूछेगा कि कौन सा अभी हाल ही में बना है, तो कौन बना है, चीन बना है। भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में। वरुण युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा वरुण जो है ना दोस्तों दो देशों के बीच किया गया है, भारत फ्रांस, ठीक है, जो कि अरब सागर में हुआ था। देखिए वरुण से ना गरुड़ भी है, शक्ति भी है, भारत फ्रांस, और एक डेजर्ट भी हमारा भारत फ्रांस के बीच ही शुरुआत हुआ था। देखिए और गरुड़ शक्ति लग जाए और गरुड़ शक्ति पूछेगा दोस्तों तो भारत इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। लेकिन अलग अलग पूछेगा वरुण, गरुड़ और शक्ति तो भारत और फ्रांस के बीच है। किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत किया है, तो इटली ने भारत में शुरुआत किया है, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ESOC का कितने साल के लिए चुना गया है, तो दोस्तों 3 साल के लिए। इसमें 54 गो देश है और 1 जनवरी 2022 से इसकी पदभार संभालेगा। देखिए दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त दोस्तों बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप सभी को इस प्रकार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी को प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।